हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये आज का मंडे का दिन है। सुबह है। मैं हर मंडे को पूजा करती हूँ। पहले तो नहीं करती थी। पहले करती थी, बट ऑपरेशन जब से मेरे दोनों पैर ऐसे हो गए उसके बाद मैं पूजा नहीं करती थी। तो मैं हर मंडे पूजा करती हूँ। इसके पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, तो मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। तो आज सुबह उठ के पहले मैं नहाने गई और मम्मी लेके गई, मैं नहीं गई खुद से। फिर मैं जब नहा रही थी तो मम्मी सानवी को खिला दिए और फिर उसके बाद पापा उसको लेके बाजू में अंकल आंटी के घर है वहाँ लेके गए। फिर मैं नहा के आई, तैयार हुई, फिर मंदिर में बैठी, पूजा करी। इतने देर तक सानवी अंकल आंटी के घर पे ही थे, तो मम्मी को बोल रही थी। तो वो अंकल आंटी भी सानवी से बहुत प्यार करते हैं। तो मैं पूजा करना जब मेरा आधा हो गया था तब तब मम्मी सानवी को लेके आए थे। तो इतने देर वो वहाँ तक थी, उनके घर सो गई थी, पापा के बोल रहे थे। तो उसके बाद मैं हर मंडे पूजा करती हूँ। पहले करती थी जब मैं ठीक थी 10 तक। उसके बाद मेरा ऑपरेशन के बाद ऐसा हो गया, मैं पूजा करना छोड़ दी थी क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। मेरी हालत बहुत ख़राब थी ऑपरेशन के बाद। फिर अभी धीरे धीरे ठीक हुई तो पूजा ऐसा करने लगी कि मेरे सेकंड भैया की ना शादी फिक्स हो गई थी। तो शादी के कुछ दिन बाकी थे तो भाभी मुझसे मिलने आई थी और मेरे लिए कुछ लाई थी, एक पर्स और एक न्यूज़पेपर में ना कुछ तो भी रैप था। तो फिर मैं भाभी के सामने ही खोली, इसमें क्या है, तो देखी कि शिवलिंग है। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था कि किसी ने मुझे शिवलिंग दिए। तो भाभी को मैं थैंक यू बोली, बट भाभी ने मुझे बोले नहीं कि पूजा करो करके ऐसा कुछ, पर भाभी ने दिल से मुझे दिए और शायद भोलेनाथ भी चाहते थे कि मैं उनकी पूजा करूं। बोलती है ना, जो भी कुछ होता है किसी के ज़रिए होता है। तो भाभी फिर अभी बोली, मतलब बाद में, कि मैं भी पहले यही शिवलिंग की पूजा की हूँ, फिर मुझे तुम्हारे भैया मिले। तो मैं बोली अच्छी बात है। तो फिर ना मैं वो शिवलिंग ना, मेरे इसी रूम में एक शोकेस था, तो वहाँ पे मैं रख दी थी। वहाँ पे बहुत सारे भगवान थे जो मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिलते थे। गणपति बप्पा, साईं बाबा, सरस्वती माँ, ऐसे बहुत भगवान थे। तो मैं एक रैक में सब भगवान को रखती थी, तो शिवलिंग भी वहीं पे रख दी। तो एक दिन ना एक आंटी आई थी हमारे घर में शाम को। तो आंटी ने देख के मुझे बोले, मोनी, शिवलिंग ना ऐसा खाली नहीं रखते, किसी एक प्लेट के ऊपर ऐसा रखते। तो मैं बोले ओके आंटी, मैं रख दूँगी। तो नेक्स्ट डे ना इत्तेफाक से मंडे था, तो मैं नहा के आई। पता नहीं क्यों मेरे दिल से ऐसा बोला कि मैं पूजा करूं। तो मैं मम्मी को बोली, मम्मी क्या मैं पूजा करूं? तो मम्मी बोले हाँ ज़रूर, तुम्हारा अगर दिल करता है तो करो। तो मैं मेरे रूम में पूजा करती थी और अभी जो हमारा मंदिर है हॉल रूम पे है, और मम्मी वहाँ करती थी। तो मैं कई महीने ना मेरे रूम पे ही करती थी, वही जो सारे भगवान को जहाँ रखी थी। तो एक दिन मम्मी क्या बोले, हम दोनों अलग अलग क्यों पूजा करना, शिवलिंग को भी मंदिर में लेके आओ। तो उसके बाद मैं शिवलिंग मंदिर में लाई और हर मंडे को ही पूजा करती हूँ। हर रोज़ पूजा करना भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मम्मी पूजा करती हो तो भी मम्मी सब कुछ करके देना पड़ता, थोड़ा बहुत क्या, सब कुछ ही, जैसे फूल ला के देना, बेल पत्ता, सब कुछ करके देना। फिर मैं आके भगवान के थाली बाहर से धो के लाना। मैं यहाँ पे फिर से एक बार धोती हूँ पानी से भगवान के। तो मम्मी मैं इसलिए सिर्फ मंडे को ही पूजा करती हूँ और उसी एक दिन सारे भगवान को बुला लेती हूँ। और आई थिंक भगवान भी बुरा नहीं मानते, उन्हें ही पता है आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। वरना मेरा जो हाल था आप लोगों को किसी को नहीं पता कि मैं बॉम्बे में जब हॉस्पिटल में थी तो मेरा हालत क्या था। तो आज मैं पूजा भी कर पा रही हूँ, आप लोगों से बात भी कर पा रही हूँ, ये भी एक चमत्कार है। मैं किसी दिन आप लोगों से सब शेयर करूँगी।
जय श्री वैष्णव दास जय गौरी दास जय श्री स्वरूप दास पंच। ओम दशमंतशुत पुण्य ब्रह्म सनातन श्री हरि ठाकुर वंदे दीननाथ जगतपते ए हरि कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते ओरा कांदी निवास शांति हरि नमोस्तुते पतितनां पावनव हे गुरु सर्वदेवनं शिव शंकर रुद्रेश गुरुचंद्र ते नमः। ओम शांति हरि ओम शांति। ऐसे मैं हर मंडे पूजा करती हूँ। तो पिछले 1 साल से मैं पूजा नहीं कर रही हूँ क्योंकि पिछले साल इस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। पहले 1-2 महीना मैं पूजा की, फिर पापा देख रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मुझे गोद में लेके नीचे बिठाना पड़ता, फिर गोद उठाना पड़ता नीचे से, तो प्रॉब्लम हो रहा था। तो पापा बोले जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो पूजा करना। तो मैंने बोली ठीक है, बट जैसे नेक्स्ट मंडे आता था तो दिल नहीं मानता था। तो मैंने पापा को बोली तो मैं चेयर में बैठ के पूजा करती हूँ। तो पापा बोले ठीक है करो, बट जब कर रही थी रियली थोड़ा रिस्की था क्योंकि चेयर पे बैठे तो आगे झुके तो चेयर पीछे सरकता था। जैसे पूजा करने के लिए सब कुछ आगे झुकना पड़ता है, तो जैसे झुकती थी तो चेयर पीछे सरक जाता था। तो पापा ये सब कुछ देखते थे। तो पापा बोलते थे कि भगवान को सब पता है, आज जो भी हो जैसे उनकी वजह से हो तो सब कुछ अच्छे से हो जाने दो, फिर पूजा करना। तो उसके बाद मैं पूजा करना बंद कर दी थी। और फिर हमारे लाइफ में मेरी लिटिल एंजल मेरी बेटी सानवी आई, तो अब मैं पूजा करती हूँ। और जो भी हो जो कुछ भी हो आज मैं उन्हीं की वजह से हूँ। पापा कोई और यहाँ देखो सानवी के पापा आ गए। जिस दिन मैं पूजा दी मंडे था, उसके बाद पापा आष्टी चले गए थे नेक्स्ट डे। तो 2 दिन बाद ना सानवी की तबीयत ख़राब होने लगी थी, थोड़ा थोड़ा उसे लूज़ मोशन हो रहा था। तो मैं पापा को भी कॉल करके बोली ऐसा प्रॉब्लम है, भाभी को भी। तो भाभी बोली शायद सीजन चेंज हो रहा है इसलिए। तो 2 दिन देखे, बट भी पापा तीसरा दिन चले आए थे। तो जिस दिन आए थे पापा उस दिन संडे था और हॉस्पिटल बंद रहता उस दिन। तो मंडे का नंबर लगा के रखे थे, बट संडे के रात को ना वो बहुत रोने लगी थी। तो उसको रात के 10:30 बजे हॉस्पिटल लेके गए मम्मी पापा। और तब मैं सानवी के पापा को कॉल करके बोली ऐसा ऐसा हुआ है। तो उस सानवी के पापा बोले मैं अभी निकल रहा हूँ। तो मैं बोली नहीं रुको, पापा मम्मी को हॉस्पिटल से आने दो। तो आने के बाद पापा को बोली कि सानवी के पापा अभी आएंगे निकलेंगे, क्योंकि तब भी काफ़ी रात हो चुकी थी। तो पापा बोले नहीं अभी मत आने बोलो क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और यहाँ से आंध्रा ना 2-3 घंटे लगते हैं। अगर तभी निकलेंगे तो कितने रात को पहुँचेंगे, और अभी कितना बारिश भी हो रहा था। तो सानवी भी अपने पापा से 1 महीने बाद मिली है। सानवी के पापा आंध्रा पे वहाँ पे काम वहीं पे जॉब कर रहे हैं। तो सानवी के पापा पहले सानवी जैसे देखी पापा को उसके तो देख ही रही थी, मतलब 1 महीने से नहीं देखी ना। फिर उसके बाद उसके पापा से बहुत अच्छा खेलती है। उसके पापा तो उसको दिन भर खिलाते रहते हैं और इतने बात करते हैं। तो मैं भी बोलती है कभी मुझसे भी इतना बात की है जितने आपकी बेटी से करते हो, तो वो भी हंसते हैं। और उसके बाद ना आप लोग से एक चीज़ शेयर कर रही हो, देखो चूहे ने सानवी के हाथ का जो है वो क्या कर दिया कतर के। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं उसका ऑयल मसाज करती हूँ तो ये मैं खोल के रखी थी और उस दिन पहनाना मैं भूल गई थी। तो नेक्स्ट डे मैं देखी जहाँ पे रखी थी तो वहाँ पे था नहीं, दूसरे स्पेस पे था। तो मैं जैसा जा देखी तो चूहों ने एक एक दाना पूरे दांत से ना एकदम छेद कर दिए। तो इस हाथ का ना सारे ख़राब हो गए, सिर्फ एक ठीक था, बट दूसरे हाथ का सारे ठीक थे, दूसरे हाथ का एक ही दाना ख़राब हो गया था। तो इसे भी बाद में फिर चेंज करना है। और
मेरा ये वीडियो ना एक दिन का नहीं है, हाँ 2 वीक का मिला के है सब कुछ। तो एक्चुअली मैं वीडियो भी नहीं कर पाई थी, तो ऐसा हुआ। ये भी सोचिए आप लोगों से थोड़ा शेयर कर लूँ। और लास्ट ईयर ना इस वक्त लास्ट ईयर में ना प्रेग्नेंट थी, और मेरा ना बहुत कुछ चेकअप हो रहा था। मेरा ये किसी और वीडियो में पूरा डिटेल में मैं शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है। मैं मुझसे भी किसी ने पूछा, क्योंकि मैं चल नहीं सकती, तो जो लड़की चल नहीं सकती प्रेगनेंसी में क्या, मैं भी किसी से पूछ रही थी, और मुझसे भी कोई एक मैम पूछ रही थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या नहीं होनी। और डॉक्टर में जिस मैम से मेरा पूरा ट्रीटमेंट किए, आई मीन चेकअप किए, तो वो हर एक अच्छे से कर रहे थे। बट ऐसा कोई मंथ नहीं था जो हम रिलैक्स थी। तो इस मंथ बहुत टेंशन में थे। तो मम्मी ने मन्नत मांगी थी कि हमारे लाइफ में जो भी आएंगे अच्छे से आए, तो विपदनाशिनी माँ का पूजा देंगे। तो यही मम्मी पूजा देने जा रही है। पिक मैंने ऐड की, पता नहीं क्यों यहाँ पे ना वीडियो ऐड नहीं हो रहा था, तो मैंने पिक ऐड कर दी। और मम्मी ने मन्नत मांगी थी, तो ये मैं नहीं गई थी मंदिर में, मम्मी पहले चली गई थी। सना को तैयार करना थोड़ा बाकी था, सानवी का था इसलिए। और मम्मी पहले मंदिर चली गई थी। तो ब्राह्मण ना पूछ रहे थे मम्मी से कि जिसकी पूजा है वो कहाँ है। तो मैं बोले हाँ वो आ रही है। तो यहाँ पे पापा, उसके पापा और सानवी गए उसको मम्मी के पास देख के चले आए, क्योंकि ये पूजा ना औरतें लोग देते हैं, आंटी भाभी लोग। तो उसको मंदिर में रख के फिर चले आए थे शायद हम। ये विपदनाशिनी माँ, इनकी कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। और देखो आसान भी मम्मी के गोद में कितने अच्छे से पूजा की। मम्मी भी बोल रही थी कि वो उसके हाथ में फूल दिए, वो चुपचाप सुन रही। ब्राह्मण जो मंत्र बोल रहे थे वो भी चुपचाप सुन रही थी। तो लास्ट ईयर हम लोग बहुत टेंशन में थे, तो भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने बात सुनी। सब कुछ अच्छे से हुआ, और हमारी लाइफ में मेरी बेटी आई। भगवान उसको सब कुछ अच्छा करे। और मैं भगवान को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने जो कुछ भी मुझे दिए रियली, और सबको अच्छा रखें। ये वीडियो जो भी देख रहे हो और बाकी सब, भगवान आप सबको अच्छा रखे, आप सबकी हेल्थ अच्छा रखे। और ये पूजा ना आंटी और भाभी लोग देते हैं, आई मीन औरतें लोग, और इसलिए सारे भाभी और आंटी लोग हैं। और मम्मी एकदम ब्राह्मण के सामने बैठी है, सना को लेके पूजा चालू था। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। तो मिलती है अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।